हेलो एवरीवन, आज हम लोग इन्वायरमेंटल सेंसिबिलिटी का पार्ट 2 देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो पार्ट 2 में हम लोग ग्लोबल वार्मिंग देखने जा रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग कैसे करते हैं, डेफिनेशन, कॉज, इफेक्ट वगैरह देखने जा रहे हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग मतलब समझ में आ रहा है कि हीट, गर्म कुछ स्टेप क्या। ग्लोबल मतलब कि दुनिया गर्म होना ही क्या कर रहा है, ग्लोबल वार्मिंग। मतलब क्या है ग्लोबल वार्मिंग, मतलब क्या होगा कि टेम्परेचर में इंक्रीज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। बस इतना तो इजी है। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, इसका मतलब कि टेम्परेचर में, ग्लोबल के टेम्परेचर में क्या होना चाहिए, मतलब क्या होता है ग्लोबल के टेम्परेचर में क्या होना चाहिए, इंक्रीज। क्या होना चाहिए, इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। नोट्स के टेंशन मत लीजिएगा, आपको नोट्स मिल जाएगा, वीडियो देखिए आपको नोट्स मिल जाएगा। ओके, तो देखिए ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। ग्लोबल वार्मिंग आपको होता है कि टेम्परेचर में इंक्रीज होना ही क्या कहलाएगा, ग्लोबल के टेम्परेचर में इंक्रीज होना ही ग्लोबल वार्मिंग कहलाएगा। तो बोलिए सर ग्लोबल वार्मिंग कहलाएगा क्या, कि ग्लोबल वार्मिंग टेम्परेचर में इंक्रीज होना। तो इसका रीजन क्या होता है, मतलब सबसे बड़ा कारण कौन होता है, तो सबको जानता है सबसे बड़ा कारण ह्यूमन ही होता है। तो प्राइमरी कॉज अगर बोलिएगा, प्राइमरी कॉज क्या है, तो प्राइमरी कॉज इसका मतलब ग्लोबल वार्मिंग का अगर बात करें तो ह्यूमन एक्टिविटी। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि तेल वगैरह जलाते हैं, तेल जलाते हैं ना, जीवाश्म ईंधन वगैरह, गैस बर्निंग फ्यूल, जो हम लोग तेल वगैरह जलाते हैं, तो तेल जलाने से क्या होता है, उससे गैस निकलता है, डेंजरस गैस, मतलब कि पॉइजनस गैस, मतलब कि खतरनाक गैस निकलता है, जिसके कारण हम लोग का हेल्थ तो खराब करता है, साथ में क्या ग्लोबल वार्मिंग का भी कारण बनता है। और क्या ह्यूमन एक्टिविटी में, तो फॉरेस्ट को हम लोग काट दे रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर दे रहे हैं फॉरेस्ट को। तो फॉरेस्ट को कर दीजिएगा तो क्या होगा, तो फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करने से आपका क्या होगा कि ऑक्सीजन के लेवल डिक्रीज हो जाएगा। क्या होगा, ऑक्सीजन हम लोग को उतना मिल नहीं पाएगा, जिसके कारण अगर ऑक्सीजन हम लोग को नहीं मिलेगा तो हम लोग क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन CO2 क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, CO2 इंक्रीज हो जाएगा। क्या हुआ कि सबसे पहले हम लोग क्या क्या कर रहे हैं, ह्यूमन एक्टिविटी में फ्यूल वगैरह जला दे रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है कि बहुत सारा खतरनाक गैस निकल रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है कि फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, जिसके कारण ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो जा रहा है। ओके, अब बोलिए सर कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो रहा है तो उसके कारण क्या हो रहा है, उससे क्या मतलब हमको, तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो रहा है तो सनलाइट, जो आपको सूरज दादा है, सूरज दादा नाना जो भी बोलिए, वो क्या है, सूरज दादा का जो है वो जो सन भेजता है उसको क्या कर ट्रैप करता है, मतलब क्या होता है एक तरह से जकड़ लेता है, रोक लेता है एक तरह से। ओके, मतलब कि जाने नहीं देता, वापस आके देश से जाने नहीं देता, रिफ्लेक्ट नहीं होने देता। तो ट्रैप कर दिया सनलाइट को, जिसके कारण क्या होता है कि जो हमारा प्लानेट है, मतलब सूरज क्या हमारा प्लानेट है, उसका क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। ओके, क्या होता है ड्राइव अप, ड्राइव अप मतलब क्या होता है, इंक्रीज होना, ड्राइव अप मतलब इंक्रीज होना। ओके, इंक्रीज हो जाता है क्या चीज, टेम्परेचर ऑफ प्लानेट। जो हमारा प्लानेट है, प्लानेट मतलब क्या, हमारा प्लानेट पृथ्वी क्या प्लानेट है ना, ये प्लानेट बोलिए या अर्थ बोलिए, उसका क्या हो जाता है, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है और ग्लेशियर मेल्ट हो जाता है। मतलब कि ग्लेशियर जो हम लोग का है, पहाड़ जो है वो क्या हो जाता है, ग्लेशियर जो है वो क्या मेल्ट हो जाता है, जिसके कारण क्या सी लेवल इंक्रीज हो जा रहा है। ये सब हम लोग को प्रॉब्लम हो रहा है किसके कारण, ग्लोबल वार्मिंग के कारण। और तो इसके हिसाब से हम लोग नहीं बोल सकते सबसे बड़ा रीजन कॉज जो है, सबसे बड़ा मेजर कॉज जो है वो ह्यूमन ही है ना। अगर ह्यूमन नहीं रहे तो ग्लोबल वार्मिंग होगा ही नहीं। फिर से समझिए ग्लोबल वार्मिंग क्या है कि ग्लोबल में आपका टेम्परेचर इंक्रीज करना ही ग्लोबल वार्मिंग कहलाएगा। सबसे बड़ा कारण ह्यूमन होता है, जैसे फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसके कारण ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, ऑक्सीजन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज कर देगा, सन रे को वापस ट्रैप कर देगा। ट्रैप करने से क्या होगा कि टेम्परेचर हम लोग का प्लानेट का इंक्रीज हो जाएगा, और प्लानेट का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो वही तो हो गया हमारे ग्लोबल वार्मिंग, जिसके कारण क्या हो जाएगा, ग्लेशियर पिघल जाएगा, उसके कारण क्या हो जाएगा, सी लेवल इंक्रीज कर जाएगा। पवन जी मैसेज कर रहे हैं, लव यू सर, जो आप यूट्यूब में पढ़ाते हैं। थैंक यू पवन जी। चलिए अब इसके बाद हम लोग ग्लोबल वार्मिंग का देख लिए, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है इसके आप कॉज देखते हैं। चलिए अब ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट, मतलब क्या इम्पैक्ट डालेगा, उसके कारण क्या क्या प्रॉब्लम आएगा, वो सब देखते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग मतलब क्या है कि ग्लोबल दुनिया का
क्या होना चाहिए कि दुनिया का आपका टेम्परेचर बढ़ जाना। तो उसके कारण क्या क्या प्रॉब्लम होगा, सीधे आप लोग पता है दुनिया गर्म होगा तो सी लेवल डूब मतलब सी लेवल बढ़ जाएगा, पानी सी में बढ़ जाएगा तो लैंडमार्क डूब जाएगा, वो खाना वाना का कमी हो जाएगा, सब बहुत सी प्रॉब्लम होगा, हम लोग को बहुत सारी बीमारी हो जाएगा, वही सब है और क्या। देखिए पहला इफेक्ट क्या होगा कि जो आपका तट है उसमें बाढ़ आएगा, तट है उसमें बाढ़ आएगा, क्यों आएगा, तो बहुत सारा बर्फ का जैसे माउंट एवरेस्ट है तो वो पिघल जाएगा, तो सी लेवल इंक्रीज कर जाएगा, तो उससे क्या होगा कि बाढ़ आएगा समुद्र में, बाढ़ आने से क्या होगा, बाढ़ आने से आपका क्या होगा कि सी लेवल इंक्रीज कर जाएगा, और सी लेवल इंक्रीज कर गया तो आपको पता है कि 1/3 तो धरती है ये है जमीन, 1/3 जमीन वो भी डूब जाएगा। पहला खतरा। देखिए फ्लोटिंग मतलब बाढ़ आना, और कोस्टल मतलब तटीय, मतलब क्या है, कोस्टल फ्लोटिंग के कारण मतलब तटीय बाढ़, तट में जो बाढ़ आता है कोस्टल फ्लोटिंग के कारण क्या होगा, सी लेवल इंक्रीज हो जाएगा, पहला रीजन। दूसरा क्या होगा इफेक्ट, और क्या इफेक्ट डालेगा, तो जो आपका ये सुने होंगे कि आपका जंगल में आग लग गया, तो जंगल में आग लगे, अब बताइए ग्लोबल वार्मिंग मतलब और ज़्यादा टेम्परेचर तो है ही है, अब जब टेम्परेचर है ये सब गरम है तो क्या होगा, जो आग लगा है वो कितना लंबा चलेगा, क्या चलेगा, लंबा टिकेगा, होता है ना लंबा टिकेगा, अमुक कम्फर्टी लंबा टिकेगा। उसी तरह क्या है कि क्या होगा, आपका ग्लोबल सबसे गर्म है तो गर्म होने के कारण क्या होगा कि आग जो है आपका क्या चलेगा कुछ ज़्यादा दिन तक, और फ्रिक्वेंट मतलब क्या है, गंभीर मतलब पूरा डेंजरस हो जाएगा, मतलब फ्रिक्वेंट सॉरी वर्ड्स मतलब खराब, मतलब कहने का तो पूरा डेंजरस हो जाएगा, पूरा बेकार, मतलब कहने का अर्थ है कि आग पूरा ज़्यादा दिन तक चलेगा और पूरा जंगल को तहस नहस कर देगा। और क्या ग्लोबल वार्मिंग के कारण, तो क्या होगा, हीट वेव्स, बहुत ज़्यादा हीट वेव्स, भयंकर और बहुत ज़्यादा मतलब भयंकर और बहुत ज़्यादा हीट वेव्स आने की संभावना है। मतलब बोलिए सर हीट वेव्स क्या होता है, वेव्स मतलब कि वेव्स में लहर जानी रहेगा, और हीट मतलब गर्म लहर, तो गर्म लहर आप नहीं देख, घर से आपको बोला जाता है गर्मी के दिन है बाहर नहीं जाओ लू लग जाएगा, सुना है ना, तो क्या वो जो हवा चलता है एक तरह से हवा, वो हीट वेव्स जो चल रहा है उससे क्या होगा, वो ज़्यादा आने की संभावना है, और उससे क्या होगा जिसके कारण कि हीट वेव ज़्यादा चलेगा आने, उससे क्या होगा वो हम लोग के लिए बहुत ही डेंजरस है। डेंजरस आपको पता है, हीट वेव एक तो हाथ जलने लगता है, और ग्लोबल धीरे और इंक्रीज करेगा तो फिर और ज़्यादा जलेगा ना, तो ज़्यादा रिक्सी है। और क्या होगा उससे हम लोग को बहुत सारा रिक्स है, जैसे क्या क्या रिक्स है, तो पहला हम लोग रिक्स है हीट एक्सहॉशन मतलब क्या है, एक तरह से एक तरह का एक बीमारी है, बोल सकते हैं एक अवस्था है जिसमें क्या होता है कि शरीर में हम लोग का पानी और वाटर की कमी हो जाता है, ये हो सकता है। हीट स्ट्रोक हो सकता है, हीट स्ट्रोक भी एक तरह का कह सकते हैं बीमारी बोल सकते हैं। उसमें क्या होता है कि आपका जो मान लीजिए आप गर्म से ज़्यादा टच में है उससे ये प्रॉब्लम होता है ये शरीर में। ओके, और क्या होगा ग्लोबल वार्मिंग करेंगे, और क्या होगा, तो थ्रेट्स टू नेशनल लैंडमार्क, जो नेशनल लैंडमार्क है, नेशनल मतलब कि राष्ट्रीय जो लैंडमार्क है जो कि हमारे भारत की इस तरफ गया हुआ, तो क्या है इसका इसका खतरा मतलब क्या है, सी लेवल इंक्रीज कर खतरा है ना भाई। उसके बाद क्या है राइजिंग हेल्थ कॉस्ट, अब हेल्थ कॉस्ट कैसे राइज हो जाएगा ग्लोबल वार्मिंग से, तो भाई बता ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग हीट वेव्स वगैरह चलेगा, बहुत सारा पूरा ये हो जाएगा, तो क्या आपको अपना ख्याल रखना होगा, तो आप क्या कीजिएगा, अपने ऊपर ज़्यादा पैसा खर्चा कीजिए, कैसे खर्चा कीजिए, तो इलाज करवाइएगा, तबीयत खराब होगा तो पेड़ पौधा लगाने की जगह फ्रिज एसी कूलर लगाइएगा, तो एसी लगाइएगा तो उसका क्या होगा, आपको हेल्थ के लिए ही ना लगा रहे हैं, हम आराम से रहे एकदम, वाह मम्मी एकदम गर्मी ना हो, उसके लिए क्या करना होगा आपको, यही ना करना होगा कि आपका जो हेल्थ के लिए अपना कॉस्ट आपको इंक्रीज करना होगा अपने ऊपर। और क्या होगा मोर एक्सट्रीम वेदर, मोर एक्सट्रीम वेदर मतलब क्या है, स्टीम वेदर मतलब स्टीम मतलब चरम होता है, मतलब स्टीम मतलब लास्ट होता है ना एक तरह से लास्ट, तो चरम होता है, तो इस मोर एक्सट्रीम वेदर मतलब क्या होता है कि अचानक या बहुत ज़्यादा ही क्लाइमेट में चेंज ही कहलाता है स्टीम वेदर। तो मान लीजिए ग्लोबल वार्मिंग का कारण क्या होगा कि अचानक और बहुत असमान तरीके से क्या होगा क्लाइमेट चेंज हो जाएगा,
और क्या होगा, हैवियर रेनफॉल एंड फ्लोटिंग, और क्या होगा, बहुत ज़्यादा ही रेनफॉल होगा। ग्लोबल वार्मिंग रेनफॉल क्या होगा, उसके ही कारण होगा कि रेनफॉल ज़्यादा, क्यों होगा, क्या होता है, सूरज पानी खींचता है तभी ना, तो ज़्यादा गर्म रहेगा तो जल्दी गिर जाएगा, ज़्यादा रेनफॉल। और क्या होगा, फ्लोटिंग मतलब क्या है कि बाढ़, फ्लोटिंग मतलब ज़्यादा बाढ़ आने की चांस है, जैसे घर द्वार डूब जाएगा। उसके बाद क्या है, फूड शॉर्टेज। अब देखिए क्लाइमेट चेंज होगा, उसके कारण क्या होगा, फूड का शॉर्टेज तो होगा ना। अब पूरे घर में पानी मिल ही नहीं रहा है, तो खाना लगाइए कहाँ से, पेड़ पौधे उगाइए कहाँ से, पानी नहीं है तो। अब बोले सर अभी तुरंत बोले रेनफॉल, सब जगह नहीं ना पानी मारेगा। पानी आपको पता है ना, रेनफॉल मतलब दोनों अलग है। क्या हो, गर्मी है तो अब मान लीजिए जहाँ आपको धान रोपना वहाँ तो पानी ही नहीं है, तो क्या होगा, आपको फूड का शॉर्टेज हो जाएगा। ओके, ये आपका इफेक्ट। अब देखेंगे कॉज। चलिए अब ग्लोबल वार्मिंग कॉज देखते हैं। ग्लोबल वार्मिंग कॉज मतलब ग्लोबल वार्मिंग होने के क्या क्या रीजन है। तो आपको पता है सबसे पहले ग्लोबल वार्मिंग मतलब दुनिया गर्म हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ कहाँ से इमिट्स होता है, कहाँ कहाँ से निकलता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग कहाँ कहाँ से निकलता है, तो पहला फ्यूजल फ्यूल से के बाद जलने से, कहाँ, पावर प्लांट में जो आप लोग का फ्यूल जलता है वहाँ से आपका कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। या फिर और कहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड आपका निकलता है, तो आपका गैसोलीन फॉर ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो आप गैसोलीन का यूज करते हैं उस वहाँ से निकलता है। जैसे कि आप गाड़ी ही चला रहे हैं तो गाड़ी में क्या करते हैं, तेल का यूज करते हैं, पेट्रोल डीजल सबका यूज करते हैं, गैस का यूज करते हैं, वहाँ से भी तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है ना। कार्बन डाइऑक्साइड वो सब से भी आपका यहाँ प्रॉब्लम होता है, मतलब क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, उसी कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। एक लड़का मैसेज कर रहा है, सर मेरा ब्रेकअप हो गया, उसको दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अरे यार आप लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं, इंजीनियरिंग का दर्द बर्दाश्त कर ले रहे हैं, तो ब्रेकअप का क्या दर्द है। ये तो आपका ब्रेकअप का दर्द देखिए इतना बड़ा है, मान लीजिए आपका ब्रेकअप का दर्द इतना बड़ा है, इंजीनियरिंग का दर्द पूरा धरती का स्थल है, उतना लिखिएगा ना, उतना बड़ा लाइन फिर भी नहीं भरेगा। इसलिए इंजीनियरिंग के दर्द के सामने आपको ब्रेकअप का दर्द कुछ नहीं है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के इंक्रीज कारण ग्लोबल वार्मिंग कॉज है। और क्या है, तो आपका जो फॉरेस्ट है उसको कम करना, फॉरेस्ट को उखाड़ के फेंक देना, फॉरेस्ट को नष्ट करना, दी फॉरेस्टेशन मतलब कि फॉरेस्ट को नष्ट कर देना, उसके कारण भी आपको क्या है ग्लोबल वार्मिंग। उसके कारण क्यों है, तो आपको बता चुका ऑक्सीजन वगैरह नहीं मिलेगा। और क्या है, जैसे कि स्पेशली आप कहाँ पे डिफॉर्मेशन करते हैं, जैसे मान लीजिए आप स्पेशली ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल कैसे कह सकते हैं, ट्रॉपिकल एरिया में, मतलब कि वुड्स को, मतलब ट्रॉपिकल वुड्स मतलब कहने का क्या, उसका कटिबंधीय मतलब जो कि समुद्र के बहुत करीब होता है और पानी बहुत मरता है, लेकिन वो क्या है पूरा गर्म एरिया रहता है। उस टाइप के एरिया में बहुत ज़्यादा आप लकड़ी काट देते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि वहाँ पे आपका बहुत प्रॉब्लम ग्लोबल वार्मिंग आता है। मान लीजिए वहाँ पानी बहुत ज़्यादा मर रहा है, लेकिन क्या है वहाँ वातावरण आपका गर्म है, उसके कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। वहाँ भी तो वुड मैन है, लकड़ी पेड़ पौधा वही आप खत्म कर दे रहे हैं। कलम मतलब होता है लुगदी या कागज बोल सकते हैं, मतलब कि किसके लिए पेड़ को काट रहे हैं, तो लकड़ी के लिए, प्लब मतलब लुगदी या कागज के लिए, फार्म लैंड मतलब खेती करने के लिए। और क्या बोल, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं, आप फॉरेस्ट को नष्ट कर रहे हैं। उसके बाद लोग बहुत सारे खेतों में केमिकल फर्टिलाइजर यूज करते हैं, उसके कारण भी आपका ग्लोबल वार्मिंग का रीजन है। उसके बाद एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर मतलब कि कूलर वगैरह एसी वगैरह का आप लोग बहुत ज़्यादा यूज कर रहे हैं, जिसके कारण फ्लोरोकार्बन बहुत ज़्यादा निकल रहा है। वो क्या कर रहा है, ओजोन लेयर को डिफेक्ट कर रहा है, जिसके कारण वो क्या कर रहा है, ओजोन लेयर फ्लोरोकार्बन आप निकाल रहे हैं बहुत ज़्यादा क्लोर वगैरह यूज करके, तो वो क्या कर रहा है, ओजोन लेयर को डिफेक्ट कर रहा है, ओजोन लेयर को जाके मार रहा है, लड़ उसको नुकसान पहुंचा रहा है। अब ओजोन पर गुस्सा हो रहा है, भाई तेरे लिए छतरी का काम कर रहे, छोटा छतरी का काम कर रहे, तेरे को सुरक्षा दे रहे, जा अब छतरी को छेद करेगा तो क्या होगा, जा। वो बोलता सूरज भाई भेज यूवी रे को भेज, अल्ट्रावायलेट यूवी रे को भेजो और पृथ्वी पे जाओ, और पृथ्वी पे आएगा जिसके कारण टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद और क्या है, तो फार्मिंग एक्टिविटी,
प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कि फार्मिंग एक्टिविटी में खेती का कुछ कुछ एक्टिविटी जिसके कारण क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज मतलब निकलता है। मोर पीपुल, जितने ज़्यादा पीपुल रहिएगा, एक देखिएगा आप ठंडा दिनों में क्या बोलता है कि 7 सोते हो, गर्मी दिनों में एक रूम में एक लड़का सोतेंगे, होता है ना, क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा लोग रहेंगे उसके ज़्यादा उतना ज़्यादा सांस लीजिएगा, जितना ज़्यादा सांस लीजिएगा उतना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे आएगा, उसके कारण भी तो आपका ग्लोबल वार्मिंग होगा। और क्या है, फॉरेस्ट फायर इमिट्स लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन कंटेनिंग स्मोक, मतलब क्या कि जंगलों का जलना भी तो आपका कार्बन, जंगल आप जल गए या जंगल जल रहा है तो उसके कारण क्या है कि जो कार्बन का जो कंटेंट कर कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड जो भी है वो सब क्या है, बहुत ज़्यादा ही मात्रा में निकलता है। ये था आपका ग्लोबल वार्मिंग कॉज। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे।